हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरी और मैं हूं आपके साथ में खुशबू वर्मा। यहाँ पर मैं एक बहुत ही मज़ेदार कोर्स लेकर के आई हूँ जिसका नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यार 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री रहेगी। वहीं पर अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, सो यू नीड टू बी पास आउट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन 12th स्टैंडर्ड विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ में। ओके, सो कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी कर सकते हैं। सो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस जैसे कि सेंट जेवियर्स हो गया, देन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, देन माउंट कार्मल कॉलेज, ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं। ओके, सो अगर हम बात करें इसकी एवरेज फीस की तो यार लगभग 3,000 से लेकर के 3 लाख तक के बीच में आपकी एवरेज कोर्स फीस हो सकती है और यहाँ पर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं। एवरेज सैलरी पैकेज अगर हम देखें सो दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 3 to 8 lakhs पर एनम। वहीं पर टॉप रिक्रूटिंग एरियाज अगर हम देखें सो जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, देन कॉर्पोरेट रिसर्च हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे कुछ आपके टॉप रिक्रूटिंग एरियाज हो सकते हैं। मैनेजमेंट सेल्स से लेकर के पब्लिक रिलेशंस, पीआर, यूथ सर्विसेज, देन कम्युनिकेशंस इंडस्ट्रीज, ये सारे आपके कुछ टॉप रिक्रूटिंग एरियाज हो सकते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके एडमिशन प्रोसेस की तो यार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसके बेसिस पे आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है एंड ऑन दैट आफ्टर क्रैकिंग दैट GDPI आप एलिजिबल हो जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो यार हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि BA इन सोशियोलॉजी किसके बारे में है। सो अगर मैं सीधी डेफिनेशन बताऊं सो स्टडिंग द रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन बींग्स या फिर इंडिविजुअल्स की जो आपस में रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना। ये सिंपल भाषा में अगर हम देखें सो दिस इज़ BA इन सोशियोलॉजी। ओके, सो बेसिकली दिस कोर्स डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड, जैसे कि आपका साइकोलॉजिकल नेचर हो गया ह्यूमन बींग्स का, इंडिविजुअल का, उनकी क्या थिंकिंग है, उनका क्या एटीट्यूड है एक दूसरे को लेकर के, मेन एंड विमेन, और क्या क्या उनके बैरियर्स होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो गया, तो अलग अलग टाइप के क्या क्या हर्डल्स आते हैं कम्युनिकेशन में। ये सारे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में सीखने और पढ़ने को मिलेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर एटीट्यूड्स और उनके जो भी एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस, ये सारे डिस्कस करते हैं हम सोशियोलॉजी में। सो अगेन मैं आपको बता दूं हम डिस्कस कर रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी के बारे में, जो कि 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है और 12th करने के बाद में आप इस कोर्स के लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे कि यार why we should pursue Bachelor of Arts in Sociology। सो यार इस कोर्स को करने के बाद में कौन कौन से ऐसे टॉप करियर ऑप्शंस है जिनके लिए आप अप्रोच कर सकते हो। तो जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट हो गया, सोशल वर्कर हो गया, बैंकर हो गया, देन काउंसलर एज पर रिक्रूटर्स, ये सारे कुछ ऐसे आपके करियर ऑप्शंस आपको ये कोर्स करने के बाद में मिल जाते हैं। अगर हम डेटा के बारे में बात करें तो यार कंपेयर करें अगर हम 2019 से लेकर के 2029 आने वाला 2029 तक, सो 4% का यहाँ पर एक इंक्रीज़ आपको देखा गया है कि इस कोर्स को करने के बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है। ऑल्सो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 4% यहाँ पे आपकी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखें कि कम से कम 7 लाख पर एनम यहाँ पे आपकी जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है एज अ सोशियोलॉजिस्ट वो यहाँ पर आपको मिलती है। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, वहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है इट इज़ द हाईएस्ट पेड जॉब आफ्टर परसुइंग दिस BA इन सोशियोलॉजी विथ एवरेज सैलरी ऑफ 8 to 10 lakhs पर एनम इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो सोशियोलॉजिस्ट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द NGOs। आपको NGO में काम करने को मिलता है। कुछ अलग अलग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हो, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। आपको अलग अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है, सीखने को मिलता है, अलग अलग लोगों को कैसे हैंडल करना है, NGOs में कैसे काम करना है, नॉन ट्रेडिशनल रोल्स आपको कैसे हैंडल करने हैं। ये सारे कुछ ऐसे टास्क हैं जो आपको दिए जाते हैं एंड आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, सो जो लोगों को ये कोर्स करना है, सो आगे इस
का अगर हम फ्यूचर स्कोप देखें इस डिग्री को करने के बाद में, आप चाहे तो एमए भी कर सकते हैं या फिर पीएचडी कर सकते हैं, बिजनेस हो गया, जैसे डेवलपमेंट स्टडीज़ हो गया, या फिर आप लॉ साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हो, आपके पास में XYZ कई सारे न्यूमरस एंडलेस ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अर्बन प्लानिंग हो गया, अदर सोशल साइंसेज, ये सारे आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सबसे मेन चीज़ है आपकी एडमिशन प्रोसेस। तो यार मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि मेरिट और एंट्रेंस दोनों के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपनी अपनी अलग तरीके की एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। उनको क्रैक करने के बाद में यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन, और मिनिमम आपके 50% एग्रीगेट होना तो ज़रूरी है 12th क्लास में। ओके, तो यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली, एडमिशन प्रोसेस डिस्कस कर लिया है, ऑन एन एवरेज फीस और सैलरी भी डिस्कस कर लिए, जॉब पोजीशंस भी डिस्कस कर लिया है। कमिंग टू द सिलेबस, क्या 3 साल में आप क्या पढ़ोगे सोशियोलॉजी में, राइट? बिकॉज एक यूनिवर्सिटी होती है, वो हमने लेट्स से पसंद कर ली कि यार इस यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन चाहिए, ये मैं कोर्स करना चाहता हूँ, बट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दोज 3 ईयर्स, तो वो भी बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप का सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि 3 साल में, जैसे कि पहला जो आपका मॉड्यूल 1 की अगर हम बात करें, सो इंट्रोड्यूसिंग टू सोशियोलॉजी आपका पहला मॉड्यूल हो सकता है। देन रिसर्च मेथड 1 हो गया, देन क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, बॉडी कल्चर एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शंस, देन सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ये सारे आपके कुछ मॉड्यूल्स रहेंगे जो आप 3 साल में पढ़ोगे। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हो गया, देन इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो 3 साल में आपको पढ़ना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि यार BA इन सोशियोलॉजी टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। तो यार द वीक की रैंकिंग के हिसाब से जो 4थे नंबर पे आता है आपका लोयोला कॉलेज चेन्नई में, जो इसकी एवरेज फीस है 10,000, वहीं पर इसकी एवरेज सैलरी रहेगी 3.5 लाख पर एनम। 6th पोजीशन पे आता है आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो कि मुंबई का है, इसकी भी फीस अंडर 16,000 है, और लगभग 5.5 लाख का इसका एवरेज स्टार्टिंग सैलरी पैकेज हो सकता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि जानी मानी यूनिवर्सिटी है बैंगलोर की, इसकी लगभग 1.5 लाख फीस रहेगी। वहीं पर अगर हम देखें इसका LPA कितना है, तो दैट इज 7 लाख पर एनम इसका LPA जा रहा है। ओके, सो देन आता है आपका कि जो सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मुंबई का, इसकी फ़ीस है लगभग 30,000, और यहाँ पर आपको अगर हम एवरेज स्टार्टिंग सैलरी देखें तो ये आपको 3 लाख पर एनम का पैकेज मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर रहे थे टॉप कॉलेजेस, वहीं पर अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ऑलराइट, सो अगर आपको यहीं पे डिस्टेंस लर्निंग करनी है तो आप इग्नू से भी पढ़ाई कर सकते हो, जिसकी एवरेज फीस है कुछ 7,000। वहीं पर तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी है चेन्नई की, इसकी एवरेज फीस आपकी लगभग 6,500 है। और अन्नामला यूनिवर्सिटी से भी आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस लगभग 8 से 10,000 के बीच में है। करियर ऑप्शंस अगर हम देखें, यार आपको अगर सोशल वर्कर बनना है, बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट है कि ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप को जानना, इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड को जानना, कैसे वो अलग अलग सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को डिटेल में जानना, ठीक है, तो ये अगर आप सोशल वर्कर बनना चाहते हैं तो इसकी लगभग आपकी एवरेज सैलरी हो सकती है 2.5 से लेकर के 8 लाख तक के बीच में। वहीं पर अगर आप काउंसलर बनना चाहते हैं, ठीक है, काउंसलर जिसके जो रिसर्च करता है इंडिविजुअल्स पे, ठीक है, उनकी फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे, सो बेसिकली काउंसलर का काम यही होता है, ठीक है, इंसानों को पढ़ना, उनके आदतों को, उनके हैबिट्स को, इमोशंस को, रिएक्शंस को, और उसके हिसाब से उनको गाइडेंस देना। तो अगर आप काउंसलर के जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो लगभग आपकी जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 3 to 7 lakhs पर एनम। ओके, नेक्स्ट इज जर्नलिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी लगभग स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है 3 से लेकर के 9 लाख तक के बीच में। सोशियोलॉजिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, सो अगेन यहाँ पर आपकी 2 से 3 लाख तक की आप स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। कंटेंट राइटर अगर बनना चाहते हैं, सो 2 से 5 लाख आपकी एवरेज सैलरी हो सकती है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम
PR officer, that is public relation officer, then up to 2 to 5 lakhs per annum, that is going to be your average starting salary. Okay, so यहाँ पर BA करने के बाद में if you want to further study कि यार मैं MA भी करूँ, so ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. उसकी भी लगभग आपकी 5 से 8 लाख तक के बीच में एवरेज स्टार्टिंग फीस हो सकती है. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी के बारे में, विच यू कैन गो फॉर एज योर करियर ऑप्शन अगर आपको इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी में. सो डेफिनेटली इट इज़ अ गो टू योर कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो. ऑल्सो ऑलराइट, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट खबरी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.